नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए.के. साहू आपका पुनः अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी की बात करेंगे और नक्षत्र में जन्मे बच्चे किस राशि के होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में सारे जो घर हैं, भाव हैं, कष्ट हैं, ये 30 डिग्री के हैं। क्या समझेंगे आप लोग? देखिए, पहले इसको आप जरा देखें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है 12। ये जो नंबर है ये राशि के नंबर है और हर राशि, हर भाव को 30 डिग्री का, ठीक है, अंश मिला हुआ है। तो ये 12 भाव हैं। अगर आप ध्यान दें तो 30 डिग्री को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये पूरे जो घर हैं, जो भाव हैं, कस्प हैं, हर एक कस्प को 30 डिग्री का फल मिला हुआ है। और 12 राशियां हैं, तो 12 राशियां 360 डिग्री में डिवीजन में बटी हुई हैं। ये 12 भाव भी हैं। अब देखिए, आपके पास 9 प्लैनेट हैं। 9 प्लैनेट है, प्लैनेट मीन्स ग्रह है, और 12 राशियां हैं, साइन है, और आपके पास 27 नक्षत्र हैं। अब आपको ध्यान देना है, ये जो 9 प्लैनेट हैं, 9 प्लैनेट कौन कौन से हैं? केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। ये महादशा क्रम में लिखे गए हैं। केतु है, वीनस है, सन है, मून है, मार्स है, राहु है, जुपिटर है, सैटर्न एंड मरकरी। इनको ये 9 प्लैनेट हैं और 12 साइन है। 12 राशियां कौन कौन सी? देखिए, मेष है, यहाँ मैंने इसको इंडिकेट किया सर्कल में। मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और आपके पास 27 नक्षत्र हैं। अब ये नक्षत्र इसमें लिखे गए हैं, कैसे इसका डिवीजन हुआ है इसको समझने की जरूरत है। देखिए, 27 नक्षत्र हैं। अगर यहाँ 27 नक्षत्र हैं और 9 प्लैनेट हैं, तो हर नक्षत्र, जो हर प्लैनेट है, एक प्लैनेट को, एक ग्रह को, केतु पकड़ लीजिए, शुक्र पकड़ लीजिए, सूर्य किसी को पकड़ लीजिए, एक प्लैनेट को 3 नक्षत्र का स्वामी बनाया गया है। ध्यान देगा, 27 नक्षत्र हैं और 9 प्लैनेट हैं, तो 27 नक्षत्र को 9 से डिवाइड करेंगे तो एक प्लैनेट को 3 नक्षत्र का स्वामी बनाया गया है। और अगर आप 27 नक्षत्र को 12 राशियों से डिवाइड करेंगे तो कम से कम आप ध्यान दें तो एक राशि को कम से कम 2.25 नक्षत्र का स्वामी बनाया गया है। एक राशि को 2.25 नक्षत्र का स्वामी बनाया गया है। ये कैसे बना, इसको समझने की आवश्यकता है। अब जरा आप लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। देखिए, यहां पर एक नक्षत्र, एक स्टार, जिसको आप स्टार या स्टेलर भी बोल सकते हैं, ये 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था 1 स्टार इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट, या आप कर सकते हैं 800 मिनट। 800 मिनट ये कैसे हुआ? देखिए, 1 घंटे 60 मिनट का है, तो ये हो गया 780 मिनट प्लस 20 मिनट बराबर ये हो गए 800 मिनट। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। और आप इसको ध्यान दीजिएगा कि 13 डिग्री 20 मिनट का मतलब ये है कि हर एक स्टेज 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ। 3 डिग्री 20 मिनट, और या अगर मिनट के हिसाब से देखा जाए तो हर एक स्टेज, एक चरण 200 मिनट का हुआ। इसको फिर से समझिए एक बार। देखिए, एक नक्षत्र आपका 13 डिग्री 20 मिनट का है, या कह सकते हैं 800 मिनट मिले हैं, और इसके 4 चरण हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 चरण हैं। तो चारों स्टेज में आप इसको आप ये कह सकते हैं कि 13 डिग्री 20 मिनट में अगर ये 4 चरण हैं तो हर स्टेज 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ। या आप ये कह सकते हैं कि 800 मिनट को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 200 मिनट का हुआ। कहने का मतलब ये है कि हर एक
जो चरण है 200 मिनट का है या 3 डिग्री 20 मिनट का है। अब जरा बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी लोग, आप लोग तो यहां ध्यान दीजिए कि एक भाव 30 डिग्री का है। अश्विनी के 4 चरण, इसमें चारों चरण है 13 डिग्री 20 मिनट। अगला जो नक्षत्र है भरणी है 13 डिग्री 20 मिनट, कुल 30 डिग्री है। अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों मिला करके 26 डिग्री 40 मिनट होते हैं। तो 26 डिग्री 40 मिनट में इसमें से माइनस करेंगे तो भी आपके आ जाएंगे कम से कम 3 डिग्री 20 मिनट। तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण है। तो एक चरण कृतिका का एक चरण जो भी बच्चे पैदा होंगे, ध्यान दीजिएगा, अश्विनी के चारों चरण के बच्चे मेष राशि के होंगे, भरणी के चारों चरण के बच्चे मेष राशि के होंगे, लेकिन कृतिका के पहले चरण के जो बच्चे हैं जो 3 डिग्री 20 मिनट में हुए हैं वो मेष राशि के होंगे। जैसे द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चरण में जाएगा तो कृतिका के बाकी जो 10 डिग्री कैसे आदि चलिए इसको देखेंगे। देखिए 3 डिग्री 20 मिनट और 3 चरण, ये हो गया 9 डिग्री और 20 मिनट गुणे 3 बराबर 60 प्लस 1 डिग्री और बराबर 10 डिग्री हुआ। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये 10 डिग्री 3 चरण में जो बच्चे पैदा होंगे वो वृषभ, ध्यान दीजिएगा वृष या वृषभ जिसका स्वामी शुक्र है, ठीक है, स्वामी होंगे। उसके बाद अगला रोहिणी नक्षत्र है जिसके चारों चरण है और ये पूरा भाव जो है 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री में से 10 डिग्री और 13 डिग्री 20 मिनट निकाल दिया जाए तो मृगशिखा को मिलेगा 6 डिग्री 40 मिनट। तो 6 डिग्री 40 मिनट का मतलब 2 चरण। मृगशिखा के पहले और दूसरे चरण जो 6 डिग्री 40 मिनट का है वो वृषभ राशि के बच्चे होंगे और अगले 2 चरण जो कि इधर आ जाएगा वो मिथुन राशि के होंगे। देखें मृगशिखा को 6 डिग्री 40 मिनट मिला है। फिर आर्द्रा नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट पूरा और कुल मिला के 30 डिग्री का है। 30 डिग्री में मृगशिखा को 6 डिग्री 40 मिनट मिले हैं, आर्द्रा को 13 डिग्री 20 मिनट मिले हैं। तो जो शेष बचा 10 डिग्री आप देख लें, ऐसे भी निकाल लीजिए। 30 डिग्री में से आप ध्यान दें 13 6 19 और 1 20 घंटे 20 डिग्री हो गया। तो बचे आपके 10 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट मानिए आप, तो आपके लिए आसान होगा। तो अब पुनर्वसु के देखिए 10 डिग्री का मतलब 3 चरण, प्रथम द्वितीय और तृतीय। एक चरण यहां आ जाएगा। आखिरी चरण जो चौथा चरण है उसमें जितने बच्चे चतुर्थ चरण में जो बच्चे पैदा होंगे वो कर्क राशि के होंगे। कर्क राशि का स्वामी कौन होगा? चंद्रमा। अब पुनर्वसु जो है 3 डिग्री 20 मिनट का है और चूंकि 30 डिग्री इस भाव का भी फल है तो पुष्य नक्षत्र जो है तो इसमें 13 डिग्री 20 मिनट हुआ। अब आप ध्यान दें 30 घंटे है तो 13 और 3 देख रहे हैं 16 घंटे 40 मिनट, 16 घंटे 40 मिनट 30 घंटे में से निकाल देंगे तब भी 13 घंटे 20 मिनट आ जाएगा। तो अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण जो है 13 घंटे 20 मिनट वो कर्क राशि के होंगे। इसी प्रकार से एक और देख लीजिए, अश्लेषा के बाद मघा के 13 डिग्री 20 मिनट चारों चरण सिंह राशि में होगा। पूर्वा फाल्गुना नक्षत्र के 13 डिग्री 20 मिनट चारों चरण सिंह राशि में होगा। लेकिन उत्तरा फाल्गुनी के जो है पहला चरण 3 घंटे 20 मिनट सिंह राशि के जितने बच्चे उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में होंगे 3 घंटे 20 मिनट वाले में वो सिंह राशि के होंगे। बाकी जो तीन और द्वितीय चरण तृतीय चरण और चतुर्थ चरण होंगे वो 10 डिग्री के कन्या राशि के होंगे। हस्त नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट चित्रा, अब कैसे निकालेंगे 6 डिग्री 40 मिनट कैसे है देख लीजिए। 30 घंटे लिखे हुए हैं, 30 डिग्री लिखा हुआ है, ये 20 मिनट और यहाँ ध्यान दीजिए 20 मिनट में अगर 40 मिनट हम जोड़ दें तो ये हो गया 1 घंटे और यहाँ पहले से आपके पास 23 घंटे हैं तो 1 24 और ये हो गया 6 घंटे 40 मिनट मिले चित्रा को। इसी प्रकार से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन सभी में आप ध्यान देंगे कि चारों चरण में कुछ नक्षत्र के चारों चरण एक ही भाव में है और कुछ नक्षत्र के प्रथम चरण उस भाव में है, कुछ नक्षत्र के आखिरी चरण उस भाव में है। ये सब लिखा हुआ, इसको ध्यान से इसको देखने की समझने की जरूरत है। अब थोड़ा से फिर से फीडबैक ले लेते हैं, आपको दिखाते हैं, फिर मैं दिखाता हूं कि कौन सा नक्षत्र का कौन स्वामी होगा। देखिए पहले मैंने बताया ये 12 भाव है, हर भाव 30 डिग्री का है तो 12 भाव की जो डिग्री हो गई 360 हो गई, 360 डिग्री। 9 प्लैनेट है, 12 साइन है राशि और 27 नक्षत्र है। अगर 27 नक्षत्र को 9 ग्रहों में बांटा जाए तो हर ग्रह को 3 नक्षत्र का स्वामी बनाया गया
और 27 नक्षत्र में 12 राशियां हैं, तो हर राशि को 2.25 नक्षत्र का स्वामी बनाया गया, वो यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। और देखिए एक स्टार एक नक्षत्र 4 चरण में होते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए कि एक स्टार 13 घंटे 20 मिनट का है, 13 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो कुल 800 मिनट मिले हुए हैं एक स्टार को। और अगर यहाँ आप ध्यान दीजिए तो 800 मिनट में अगर एक स्टार है, एक स्टार में 4 चरण होते हैं, तो हर स्टार को मिला है 20 मिनट 200 मिनट या 3 घंटे 20 मिनट। अब प्रश्न ये उठता है कि नक्षत्र का स्वामी कौन बनेगा। इसको देखिए, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए ये महादशा क्रम में मैंने लिखा हुआ है केतु, केतु के बाद वीनस, वीनस के बाद सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी। तो केतु को पहले नक्षत्र का ध्यान दीजिएगा, शुक्र को दूसरा नक्षत्र, सूर्य को तीसरा, इनको चौथा, इनको पांचवा, इनको छठवां, इनको सातवां, इनको आठवां और इनको 9वें नक्षत्र का स्वामी बनाया गया है। अब फिर से वही दशा क्रम शुरू करें, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये सब नक्षत्र के क्या है, नंबर है। अगला देखा जाए 18 तक गया तो यहाँ आया 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। अब आप ध्यान दें कि केतु को 3 नक्षत्र का स्वामी बनाया गया, वीनस को भी 3 नक्षत्र का, सूर्य को भी 3 नक्षत्र का एंड मरकरी को भी 3 नक्षत्र का। अब वो नक्षत्र कौन कौन से होंगे, यहाँ देखिए। सबसे पहला नक्षत्र क्या होता है, अश्विनी। तो पहला हो गया अश्विनी, ठीक है, पहला अश्विनी नक्षत्र हो गया। दूसरा नक्षत्र कौन सा हो गया, भरणी, ये हो गया भरणी, ऐसे भी देखें। तीसरा कौन सा हो गया, कृतिका, कृतिका। चौथा नक्षत्र कौन सा हो गया, रोहिणी, ठीक, देखते रहें। फिर उसके बाद कौन सा हुआ, मृगशिखा, ठीक। मृगशिखा के बाद आप ध्यान दें तो फिर आ जाएगा आर्द्रा। राशियां चेंज होंगी लेकिन नक्षत्र स्वामी चेंज नहीं होगा, पुनर्वसु। और यहां ध्यान देंगे तो पुष्य नक्षत्र और यहां आश्लेषा। आपने देखा कि यहां तक 9 नक्षत्र का स्वामी आपके सामने है, 9 नक्षत्र के स्वामी केतु, वीनस, सन लिखा हुआ है। अब आश्लेषा के बाद इसी क्रम को फिर से दोहराएंगे महादशा क्रम में, कि मघा, अश्विनी के बाद मघा, मघा के बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, फिर उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, फिर देखिए हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। चित्रा के बाद देखें स्वाति, स्वाति के बाद है विशाखा, विशाखा के बाद आप आएंगे तो फिर अनुराधा, अनुराधा के बाद आएंगे ज्येष्ठा। अब ये फिर ध्यान से देखें तो ये अगला नक्षत्र खत्म हो गया। अब ये हमारे कुल 18 नक्षत्र हो चुके हैं। फिर इसी क्रम में फिर शुरू करेंगे जो हमारी महादशा क्रम है। ज्येष्ठा के बाद देखिए मूल, इसको मूला ही बोलते हैं, मूल नक्षत्र। मूल के बाद आएगा पूर्व आषाढ़, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र। उसके बाद आएगा उत्तरा आषाढ़। इसी क्रम में देखेंगे तो श्रवण, श्रवण के बाद धनिष्ठा, धनिष्ठा के बाद आप ध्यान देंगे तो यहां सदभिषा, सदभिषा के बाद पूर्व भाद्रपद। उसके बाद आप ध्यान देंगे तो उत्तरा भाद्रपद और लास्ट में आएगा रेवती नक्षत्र, ठीक है। तो आप यहां ध्यान दीजिए, ये सब नक्षत्र के नंबर है। अश्विनी पहला नक्षत्र है, 10वां नक्षत्र मघा है और 19वां नक्षत्र मूल है। इस सबका स्वामी कौन है, केतु है।
इसी प्रकार शुक्र जो है दूसरे 11वें विश्व नक्षत्र स्वामी भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ का। इसी क्रम में देखेंगे लास्ट में बुध में तो 9वां, 18वां और 27वां 9, 18 एंड 27 अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। तो ये ध्यान देना है कि हर नक्षत्र का स्वामी जो है वो ये है, और किस नक्षत्र में बच्चे किस राशि के पैदा होंगे वो आपको इस चार्ट में रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक पकड़ ले रहा हूं फिर से। कृतिका नक्षत्र का केवल पहला चरण, 3 डिग्री 20 मिनट 3 घंटे 20 मिनट जो बच्चे पैदा होंगे वो मेष राशि के होंगे। लेकिन अगला दूसरे, तीसरे, चौथे चरण 3 घंटे 20 मिनट 3 घंटे 20 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट, तो जो 10 डिग्री का होगा, ध्यान दीजिए कृतिका, उस सारे बच्चे वृषभ राशि के होंगे। तो बहुत ज्यादा आपको इतना समझ, ये तो बेसिक नॉलेज समझने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर में सब कुछ बना करके देगा, लेकिन बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो आज हम लोगों ने नक्षत्र चार्ट और नक्षत्र स्टार चार्ट और नक्षत्र स्वामी की बात की गई, और मैंने ये बताया आपको कि यहाँ पर एक प्लैनेट को, वन प्लैनेट को 3 स्टार का स्वामी बनाया गया है जो आपके सामने है। इसी प्रकार से एक साइन को, साइन मतलब राशि को 2.25 ठीक है स्टार का स्वामी बनाया गया है, मतलब 2.25 नक्षत्र का स्वामी बनाया गया है। और एक स्टार के, एक नक्षत्र के कितने भाग होते हैं? 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और चारों चरण कितने मिनट का होता है? 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर चारों चरण जो होंगे 13 घंटे 20 मिनट या 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो उम्मीद है कि थोड़ा इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।